हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन ऑन पीस। पीस पर एजुकेशन क्या है क्या नहीं, इन शॉर्ट पीस एजुकेशन क्या हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पीस क्या होती है, एजुकेशन फॉर पीस क्या है, कंसेप्ट क्या है पीस एजुकेशन का, उसका गोल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पीस एजुकेशन स्कूल में क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और आखिर में कंक्लूजन कि ओवरऑल होता क्या है। तो सबसे पहले पीस क्या है। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। मीन्स पीस इज बीइंग क्वाइट इनसाइड, कि हम शांति हमारे अंदर होती है, कि हम सबके अंदर क्या है, शांति है। पीस इज हैविंग गुड फीलिंग्स इनसाइड, ये हमारे अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छी फीलिंग्स है। पीस बीइंग विद ईच वन ऑफ अस, हम सभी के अंदर जो पीस है वो है। पीस इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ वॉर, शांति क्या है, किसी भी लड़ाई की एब्सेंस से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। पीस इज ए काम एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, पीस शांत अवस्था है, रिलैक्स स्टेट है हमारे माइंड की। पीस इज व्हेन people got alone and don't argue or fight। पीस क्या है, शांति है, ये तब होती है लोगों के अंदर जब लोग साथ होते हैं और बहस या लड़ाई नहीं करते हैं। पीस इज लिविंग इन हार्मोनी एंड नॉट फाइटिंग विद अदर्स। पीस होता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए हमें और दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। टू स्टे पीसफुल रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड कंपेंशन, शांत रहने से हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारी जो कंपेशन है उसकी की ज़रूरत होती है शांत रहने के लिए। वर्ल्ड पीस ग्रोज थ्रू नॉन वायलेंस, एक्सेप्टेंस, फेयरनेस, कम्युनिकेशन। दुनिया में शांति कब होती है, नॉन वायलेंस के थ्रू होती है, एक्सेप्टेंस के थ्रू, फेयरनेस और कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। तो अब क्या एजुकेशन फॉर पीस। अब एजुकेशन फॉर पीस के दो पर्पस है। पहला, टू एम्पावर इंडिविजुअल टू चूज द पाथ ऑफ पीस रेदर देन द पाथ ऑफ वायलेंस, एंड टू एनेबलिंग देम टू बी पेस मेकर रेदर देन द कंज्यूमर ऑफ पीस। मीन्स पहला क्या है कि व्यक्तियों को हिंसा के रास्ते के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए, और दूसरा, उन्हें शांति के कंज्यूमर्स के बजाय पेस मेकर बनने में सक्षम बनने। फिर क्या है, एजुकेशन फॉर पीस इज इन दिस सेंस एन essential component of holistic a basic education that aims at comprehensive development of person। जो एजुकेशन फॉर पीस एक एसेंशियल कंपोनेंट है होलिस्टिक बेसिक एजुकेशन के लिए, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों को का जो कंप्रेसिव है वो डेवलप कर सके। एजुकेशन फॉर पीस इज एजुकेशन टू क्रिएट समवन ऑफ द पीस प्री कंडीशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ पीस। एजुकेशन फॉर पीस क्या है, ये शांति की अचीवमेंट के लिए है, जो कुछ प्री कंडीशंस बनाने की एजुकेशन होती है। अब कंसेप्ट क्या है, पीस एजुकेशन होती क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। पीस एजुकेशन इज बोथ ए फिलोसफी एंड ए प्रोसेस, inclusion of skills, attitudes and knowledge to create a safe world, to build a sustainable development and to bring social change। पीस एजुकेशन क्या है, एक फिलोसफी, एक प्रोसेस है, ये दोनों चीज़ होती है जिसमें एक सुरक्षित दुनिया बनाने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने और सोशल चेंज लाने के लिए जो स्किल्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, नॉलेज होती है, वो सब इसमें हमें सिखाई जाती है। पीस एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द अटेम्प्ट टू प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन एंड सोशल स्किल दैट वुड reinforce positive group interactions among vastly different cultures and countries। पीस एजुकेशन को मूल्य शिक्षा और सोशल स्किल्स प्रदान करने के लिए प्रयास के रूप में माना जा सकता है, जो कि केवल अलग अलग कल्चर्स और कंट्रीज के बीच पॉजिटिव ग्रुप इंटरेक्शन करवाती है। पीस एजुकेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पीस एजुकेशन को शांति प्राप्त करने और बनाए रखने की जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके ऑब्स्टिकल्स, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जो ज्ञान है उसको ट्रांसमिशन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। पीस एजुकेशन इज होलिस्टिक। पीस एजुकेशन क्या है, होलिस्टिक है। इट एम्ब्रेसेस द फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन with a framework deeply rooted in traditionally human values।
ये क्या एक होलिस्टिक होती है, इसमें क्या फिजिकल इमोशन सोशल ग्रोथ होती है एक बच्चे की, जो कि बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाई जाती है ट्रेडिशनली, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज के थ्रू। पीस एजुकेशन का एक स्किल बिल्डिंग है, इससे क्या होते हैं बच्चों की हम स्किल कौशल निर्माण करते हैं। इट एम्पावर्स चिल्ड्रन टू फाइंड क्रिएटिविटी एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव वे टू सेटल conflict and to live in harmony with themselves, others and their worlds. पीस एजुकेशन क्या है, ये बच्चों को यह बच्चों को क्रिएटिव चीज़ों ढूंढने के लिए, कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, ये जो अलग अलग नॉन डिस्ट्रक्टिव वेज है, और खुद के साथ साथ दूसरों के साथ भी रहना सिखाती है शांति बनाकर। अब पीस एजुकेशन के गोल क्या है? सबसे पहला गोल होता है कि हम सोशल चेंज को प्रमोट करें, ये एटीट्यूड और इनर ट्रांसफॉर्मेशन से लाने के लिए। देन क्या है हमारा डेवलप करने के लिए पीस बिहेवियर। पीस एजुकेशन अगर हम डिफाइन के थ्रू देखें तो इसके गोल्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं अहिंसा के, जो भी अहिंसकवादी जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें बचाने के लिए और उन्हें ना होने के लिए हम इसे पीस एजुकेशन का यूज़ करते हैं। प्रोमोटिंग पोस्ट कन्फ्लिक्ट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, प्रमोट करते हैं कि जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट है उसकी स्टेबिलिटी आ पाए और उसका विकास हो पाए। इंक्रीजिंग पीस बिल्डिंग कैपेसिटी टूल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल वर्ल्ड वाइड, ये करता है जो हमारी पीस बिल्डिंग कैपेसिटी उसे बढ़ाता है, उसके टूल्स को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को हमें बढ़ाता है। Proposing world peace and reduction of international tensions that results from tensions caused by nationalism and ethnic stabilities, ये करता है कि विश्व में शांति आए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो टेंशन्स होती हैं उन्हें दूर कर सके। अब प्रिंसिपल्स क्या है पीस एजुकेशन के? तो सबसे पहला, द एजुकेशन फॉर पीस शुड कॉम्प्रोमाइज ऑफ टू एक्सेप्ट, इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज करना होता है दो पहलुओं से। पहला पहलू होता है कि जो शांति की नेसेसिटी है, नेसेसिटी को और पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करे, और दूसरा कि पीस के फेवर में एक्शन लिया जाए। सेकंड है चिल्ड्रन यूथ एंड should be made to understand the real causes and responsibilities for the past and future conflicts, the economic and political process that led or which can lead to wars. इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, युवाएं, हमारे अडल्ट हैं, उन्हें पास्ट और फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स के रियल रीजंस पता होने चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की समझ होनी चाहिए ताकि वो अपने अंदर उन्हें बनाए रखे। और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसके कारण युद्ध हो सकते हैं, युद्ध होता है, उनका उन्हें पता होना चाहिए। दे शुड बी मेड अवेयर with interdependence of the problems accented in the society such as racism, sexism and colonialism. ये कहता है जो सिटीजन, ठीक है कि इन्हें पता होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि रेसिज्म, सेक्सिज्म, कॉलोनिज्म, इनके बारे में इन्हें पता होना चाहिए और इनकी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए। Citizens should individually and collectively take responsibilities for the prevention of the war by taking against armed axis and support disarmament. सिटीजन्स को इंडिविजुअली या फिर सबको एक साथ मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो हथियारों के जो होड़ होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि वो ना हो पाए, और जो कि डिसआर्मेंट का जो समर्थन हमें करना चाहिए। देन पीस एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में पीस एजुकेशन सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच को डेवलप करती है। देन क्या करती है, जो रिलेशन ह्यूमन रिलेशन उसको इम्प्रूव करती है, टीचर और स्टूडेंट का हो गया, टीचर का, स्टूडेंट का हो गया, तो ये इन्हें इम्प्रूव करती है। देन गुड एटीट्यूड स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं, साथ में टीचर्स में भी, जैसे कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट को हेल्प करती है ये डेवलप करने के लिए। इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट का डेवलपमेंट, मोरल बिहेवियर, क्रिएटिविटी को डेवलप करती है स्टूडेंट और टीचर्स के अंदर, और इम्प्रूव करती है टीचिंग और लर्निंग का स्टैंडर्ड। देन इसके नीड क्या है, टू डेवलप स्किल, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज विद कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स एंड एन इन्वायरमेंट ऑफ टॉलरेंस, केयर एंड रिस्पेक्ट। ये कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटरी की जो लर्निंग मेथड्स है
और टॉलरेंस के, रिस्पेक्ट के माहौल के साथ साथ स्किल्स, एटीट्यूड्स और नॉलेज को भी डेवलप कराता है। पीस एजुकेशन का एम क्या है? रिप्रोड्यूस करना नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करना, तो सोशल चेंज लाना। स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाइल टीचर्स केयर फॉर द फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट का क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने अचीवमेंट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद ग्रोथ करते हैं। टीचर का काम क्या होता है कि बच्चों का ध्यान रखें, उनकी वेलबींग का। is an opportunity to promote the total welfare of students, advocate for their just and equitable treatment of youth, and promote individual and social responsibilities for both educators and learners। छात्रों के टोटल वेलफेयर को बढ़ावा देती है, युवाओं के साथ साथ अपने उनके जो न्याय संगत और समान व्यवहार को बढ़ावा देती है, और टीचर्स लर्नर्स दोनों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। पेडालॉजी एंड सोशल सेक्शन के थ्रू जो पीस एजुकेटर्स हैं वे क्या कर सकते हैं? पेडालॉजी और सोशल एक्शन के थ्रू ये पीस एजुकेटर्स को प्रदर्शित करता है कि वे इन के अल्टरनेटिव्स विकल्प है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? पीस एजुकेशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक है कंटेंट पर प्रोसेस में। हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्री है जिसकी जड़ें क्या है? बहुत नीचे तक जा रखे, मजबूत शाखाएं हैं। पीस एजुकेशन इज comprehensive of many things and forms that have involved in various parts। पीस एजुकेशन क्या है? जो दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं और अलग अलग फॉर्म और थीम्स में। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड सोशल मूवमेंट इन द लास्ट 5 decades। आखिरी के जो लास्ट 5 decades है, इसने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन और सामाजिक आंदोलन के ग्रोथ को दर्शाया है। टू रीच पीस टीच पीस। अगर हमें शांति तक पहुंचना तो हमें शांति को पढ़ाना पड़ेगा। Each year the International Day of Peace is observed around the world on 21st September। 21st September को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना।